वेलकम बैक कीजिएगा फिर से धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 9 का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है तो कोई जल्दी से देख लीजिए। आपके पास जो है टाइम बहुत अब कम बचा है तो कोई देख लीजिए, पूरा पेपर पढ़ के जाइए। जो हम पेपर आपको बता रहे हैं देख लीजिए। आदिवासी परीक्षा 2024-25 का विषय हिंदी, कक्षा 9वीं सेट ए का पेपर कंप्लीट करेंगे। तो कोई जो है काफ़ी जिलों में ए सेट का पेपर आने वाला है तो जल्दी से देख के जाइए। ए सेट का पेपर रियल वाला पेपर है सेट ए का। तो कोई अगर सेट ए का पेपर आपके जिले में आ जाता तो कोई बिल्कुल यही पेपर आपको रखा मिलने वाला है, इसलिए जरूर आपको पढ़ के जाना है। तो इस यहाँ पर देख लीजिए कुल प्रश्नों की संख्या 23 रहने वाली है और यहाँ पर जो आपके समय 3 घंटे का और पूर्णांक 75 नंबर का। चलिए फटाफट आपके डायरेक्टली क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि जो है आपको पेपर के क्वेश्चन है साफ साफ दिखाई दें। तो वही देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है जो कि 6 नंबर के। पहला है सुमति कौन था। तो वही सुमति कौन था, लेखक का सहयात्री, एक बौद्ध भिक्षु यहाँ पर। और सा ऑप्शन दिया हुआ आओ बा दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आओ बा दोनों। इसके बाद है दूसरा सालिम अली की पत्नी का नाम। सालिम अली की पत्नी का नाम था तहमीना। तहमीना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। तो गई आपने पढ़ा होगा, साइलेंट वैली जो है केरल में स्थित है। इसके बाद है तिब्बत में खेती की व्यवस्था देखते हैं। कौन देखते हैं, इसमें भिक्षुक देखते हैं। तो किस इसमें आ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा, गुरुदेव शब्द किस भारतीय महापुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के लिए। तो कोई इसके बाद है यहाँ पर प्रेमचंद जी कैसे साहित्यकार थे। तो कोई कैसे थे, यहाँ पर यथार्थवादी थे। तो कोई इसमें बा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोई यार आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो है आपको इसी तरह आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट का भी रियल पेपर मिलने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी से हिंदी सब्जेक्ट का पेपर दे के आइए, आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट का पेपर मिलने वाला है। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। इसके बाद है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान की पूर्ति करना जो कि 6 नंबर के हैं। पहला है शांति निकेतन की स्थापना डॉट डॉट ने की थी। किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तो वही आपको क्या लिख देना है, इसमें लिख देना रविंद्र लिख देना है, फिर हो जाएगा नाथ, रविंद्रनाथ टैगोर। तो वही से आपको जो है सही विकल्प में भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद है दूसरा है कवि डॉट डॉट परंपरा के संत थे। तो वही कौन से, निर्गुण। तो इसमें लिख देना निर्गुण, इसमें निर्गुण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट है रसखान ने डॉट डॉट छंद में रचनाएं लिखी हैं। तो इस यहाँ पर हो जाएगा सवाया छंद में। तो इसका आंसर हो जाएगा सवाया छंद, सवाया लिख देना, छंद लिखा हुआ है। इसके बाद है दावानल का अर्थ है। तो इस दावानल का अर्थ है जंगल की आग। इसमें लिख देना जंगल की आग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जंगल की आग हो जाएगा। इसके बाद है पत्थरों द्वारा पानी पीना में डॉट डॉट अलंकार है। कौन सा, मानवीकरण। तो इसमें लिख देना मानवीकरण, मानवीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है माँ अपने बच्चों का हमेशा डॉट डॉट चाहती है क्या, कल्याण। तो इसमें लिख देना है आपको कल्याण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहीं देख लीजिएगा, इसके आंसर हमने सभी के आंसर लिख दिए। आप जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सतत छांट कर लिखना है। देख लीजिए, पहला है अलसी एक तिलहनी पौधा है। तो इससे ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है केदारनाथ अग्रवाल प्रयोगवादी कवि हैं। तो वैसे आपका असत्य हो जाएगा। इसमें आपको क्या लिख देना, असत्य लिख देना। इसके बाद तीसरा है दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है। तो वैसे आपका सत्य हो जाएगा। तो जो सत्य है हम उसमें सत्य लिख रहे हैं, जो असत्य है उसमें असत्य। तो जल्दी से देखते चलिए और सभी को याद भी करते चलिए। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट आपका चौथा जो है सत्य। तो इस चौथे सत्य में आपको क्या करना है, देख लीजिए। रीढ़ की हड्डी एकांकी की नायिका उमा है। तो वैसे आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है यहाँ पर पांचवा, टिहरी बांध राजस्थान राज्य में है। तो वैसे आपका असत्य हो जाएगा, इसका आपका असत्य हो जाएगा ये आपका। फिर इसके बाद है प्रेमचंद जी प्रसंग अनुकूल पोशाक पहनते थे। तो वैसे आपका असत्य हो जाएगा। तो वैसे आपके सत्य कंप्लीट हो जाती है। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद अब आ जाती है सही जोड़ी मिलाइए। चलिए सही जोड़ी मिला लेते जो कि 6 नंबर की। पहला दो बैलों की कथा, इसका हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। दूसरा हो जाएगा रसखान लहसा की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाया। इसके बाद आ जाता है तीसरा सांवले सपनों की याद, इसका हो जाएगा जाबिर हुसैन। इसके बाद है चौथा वाक का आपको मिला देना है यहाँ पर भाव ऑप्शन से। इसके बाद पांचवा कैदी और कोकिला। तो इसका मिला देना है माखन लाल चतुर्वेदी से। इसके बाद है छठवां ग्राम श्री का हो जाएगा सुंदर नंदन पंत। तो इसी आपके 6 नंबर के सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलिए अभी आपकी एक वाक्य कंप्लीट कर लेते हैं। तो देख लीजिए, एक वाक्य शब्द में आपको उत्तर लिखना है जो कि 6 नंबर के। पहला है
परम धाम भेजने का क्या अर्थ है? तो गाइस इसमें लिख देना आपको उत्तर मार डालना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार डालना इसका अर्थ हो जाएगा। तो गाइस इसके बाद है क्षेत्री मोहन सेन कौन थे ये आपको स्वयं इसका आंसर बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। इसके बाद है खा खाकर में कौन सा अलंकार है? कौन सा है? पुनरुक्ति अलंकार। तो गाइस इसमें लिख देना यहाँ पर लिख देते हैं पुनरुक्ति अलंकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुनरुक्ति अलंकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से लिख लीजिएगा। इसके बाद है कवि ने जेल को किसके डेरा बताया है? किसका? चोर और हवाओं का, चोर और हवाओं का। इतने आपको इसका उत्तर लिख देना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है प्रकृति के कुशल चितेरी किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? सुमित्रा नंदन पंत को कहा गया है, सुमित्रा नंदन पंत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंत। इतना आपको इसका उत्तर लिख देना, ठीक है। इसके बाद है वृंदावन क्यों प्रसिद्ध है? वृंदावन जो है कृष्ण की, इसमें लिख देना है कृष्ण की लीला स्थली होने से। तो गाइस इतना इसका उत्तर लिख देना है, स्थली होने से इसका उत्तर हो जाएगा जो वृंदावन कृष्ण की लीला स्थली होने से प्रसिद्ध है। तो गाइस ये आपके एक शब्द वाक्य के उत्तर सभी कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आ जाती है आपके प्रश्न उत्तर। तो गाइस देख लीजिएगा यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर के हैं। पहला है इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? इसका अथवा है कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। इसके बाद है यहाँ पर सातवां कवि ने कोकिला के बोलने के किन कारणों की संभावना जताई। अथवा दिया हुआ है आधी में कोयल की चीख से कवि का क्या अंदेशा है। इसके बाद है 8वां ग्राम भी कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है। अथवा दिया हुआ अलंकार की परिभाषा दीजिए। इसके बाद आ जाता है 9वां क्वेश्चन है आपका प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? इसके भेद बताइए तथा उदाहरण दीजिए। इसके अथवा महाकाव्य किसे कहते हैं? 2 प्रमुख महाकाव्य में रचनाकारों के नाम लिखना है, ठीक है। इसके बाद 10वां है रस की परिभाषा लिखते हुए बताइए कि रस की निष्पत्ति कैसे होती है। अथवा दिया है रसों के नाम बताते हुए स्थायी भावों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद 11वां है काजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। इतना आपको लिख लेना, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद आ जाता है 11वां का अथवा। 11वां का अथवा क्या कह रहा? उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के अनुसार सुख से क्या अभिप्राय है। इसके आंसर भी आपको बताए जाएंगे कहाँ पर मिलने वाले हैं। तो वैसे आपको वीडियो के एंड तक बने रहना। पहले सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए, इसके बाद इनके आंसर देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर देख लीजिए 13वां है। इसके बाद है 14वां में देख लीजिए आपको निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखना है, कोई 2 करना है, प्राचीन, मित्र और मधुर। तो वैसे यहाँ पर इसका अथवा भी देख लेते हैं। निम्न शब्दों के मुहावरे लिखना है, आँख का तारा होना और सूली पर चढ़ना और कमर कसना। तो वही इसमें से भी आपको कोई 2 मुहावरे शब्दों के मुहावरे लिखना है, ठीक है। इसके बाद आप देख लेते हैं 15वां। अब गाइस आप जो है हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, आप जल्दी से इनके आंसर लेते चलिए, क्वेश्चनों के जो है स्क्रीनशॉट लेते चलिए। 15वां है, 16वां, 17वां देख लीजिएगा, यहाँ तक है। अब 18वां देख लेते हैं। 18वां देख लीजिए आपको निम्नलिखित आपतित गद्यांश का ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर जो है लिखना। पहला क्वेश्चन हो जाता है, इसमें शीर्षक पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो गाइस देख लीजिए इसमें आपसे दूसरे क्वेश्चन है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे में सारांश लिखना है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर 19वां में देख लीजिएगा, यहाँ पर रीढ़ की हड्डियाँ एकांकी का उद्देश्य गद्यांश क्यों है। इसके बाद है ये आपका इसका अथवा है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ जाता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न देख लीजिए 20वां 21वां है। 20वां का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 21वां है, इसके बाद है 21वां का अथवा है। तो वैसे रहा 21वां का अथवा। इसके बाद आ जाता है 22वां और 23वां में अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को एक प्रार्थना पत्र लिखना है जिसमें विद्यालय छोड़ने के लिए प्रमाण पत्र की मांग की गई हो। अथवा दिया हुआ बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को आवेदन पत्र लिखना है। इसके बाद 23वां में निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। देख लीजिए इसमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। तो वैसे आपके पूरे 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब यार आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो है आपको नए सब्जेक्ट के पेपर भी इसी चैनल के माध्यम से मिलने वाले हैं। और हाँ गाइस इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर हमने पूरा PDF डाल दिया सॉल्यूशन का। जल्दी से डाउनलोड कीजिए और जल्दी से याद कर लीजिएगा।